नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत एक बार फिर से उनका दर्द छलका है। कुर्सी गंवाने के बाद अब त्रिवेंद्र को महाभारत की याद आ गई है। डोईवाला में समर्थकों के बीच पहुंचे त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि क्यों मुख्यमंत्री पद से उन्हें हटा दिया गया। इस दौरान उन्होंने महाभारत का जिक्र किया और खुद को इशारों इशारों में अभिमन्यु करार देने लगे, जिसे छल से मारा गया था। लेकिन यहां भी उनका अधूरा ज्ञान देखने को मिला। बहरहाल इस बीच सवाल है कि अगर त्रिवेंद्र अभिमन्यु हैं तो बीजेपी में कौरव कौन है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन इससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जब अभिमन्यु को छल से मारा जाता है, कपट से मारा जाता है कौरवों के द्वारा, तो मां द्रौपदी शोक नहीं करती है, हाथ खड़े करके बोलती है, इस अभिमन्यु का जो छल से वध हुआ है इसका प्रतिकार करो पांडवों। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का यह दर्द समझा जा सकता है। भले ही त्रिवेंद्र सिंह के सीने में किसी ने तीर न मारा हो, लेकिन सीएम की कुर्सी से हटना तीर नहीं तलवार से मारने जैसा था। अब कुर्सी अपनों की वजह से ही गई और कुर्सी को हटाने वाले भी अपने हैं, तो दर्द ज्यादा है। आखिरकार कब तक त्रिवेंद्र सिंह रावत इस दर्द को दिल में दबाए रहते। तो होली के मौके पर भरे मंच से त्रिवेंद्र सिंह रावत को वीर अभिमन्यु की याद आ गई, जिसे चक्रव्यूह में फंसाकर धोखे से मारा गया था। वो संदेश देती है कि ये कौरवों ने अत्याचार किया है, छल कपट से किया है, अब इसका यही बदला है, यही प्रतिकार है कि हम अभिमन्यु के वध का बदला लें। कुर्सी जाने के गम में त्रिवेंद्र सिंह रावत बहुत कुछ गवा बैठे हैं। विरोधी मजे ले रहे हैं तो त्रिवेंद्र का ज्ञान भी न जाने कहां चला गया है। अभिमन्यु के वध तक तो ठीक बात थी, लेकिन अभिमन्यु द्रौपदी नहीं बल्कि अर्जुन और सुभद्रा के बेटे थे और द्रौपदी अभिमन्यु की दादी थी। ये मां द्रौपदी ये कहती है, रोती नहीं है, पुत्र बधू हो जाता है, पुत्र को छल से मारा जाता है। आज 15 दिन करीब हो गए, उनके बारे में चिंता का काम केंद्रीय मंत्रिमंडल का, केंद्रीय पदाधिकारियों का, केंद्रीय नेताओं का है। अब हमें यहाँ पर उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए, हमारे वरिष्ठ नेता हैं। कुर्सी जाने का दर्द तो हर किसी को होता है, लेकिन जब मुख्यमंत्री की कुर्सी चली जाए तो दर्द, सदमा, सब कुछ बहुत गहरा होता है, जिसका असर दिमाग पर पड़ता है। हो सकता हो त्रिवेंद्र बोलते बोलते महाभारत की कहानी भूल गए हों, लेकिन बीजेपी के बड़े नेता हैं, उत्तराखंड के पूर्व सीएम हैं, तो बोलने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि जब दिन सही न हो तो मजे लेने वालों की भी कमी नहीं होती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो निश्चित तौर पर इस वक्त त्रिवेंद्र रावत का दर्द छलकता दिख रहा है और लगातार वो अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन वो सबको ये भी समझा रहे हैं कि मुझे खुद नहीं पता है। उत्तराखंड की जनता ये जानना चाहती है कि आखिरकार उन्हें क्यों हटाया गया। आपको बता दें कि अभी अभी उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद वो जब भी कोई कार्यक्रम में जाते हैं तो उनका दर्द देखने को मिलता है, लेकिन इस बार तो उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि अभिमन्यु की तरह कौरवों ने उन्हें घेर कर मारा। यानी उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ जो साजिश हुई है, ये उस साजिश करने वाले को बख्शेंगे नहीं। यानी उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को सीधे सीधे कहा कि प्रतिकार करो। उन्होंने महाभारत का उदाहरण दिया। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं। विपिन कैंतुरा, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी, जो अभी अभी जुड़ेंगे, लेकिन इससे पहले आरपी रतूड़ी, जो कि नेता कांग्रेस, और संजय भट्ट, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, और विपिन कैंतुरा भी फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले विपिन कैंतुरा से यह सवाल है। विपिन कैंतुरा जी, त्रिवेंद्र रावत जी सीधे सीधे कह रहे थे कि वो अभिमन्यु हैं और कौरवों ने छल से मारा। बीजेपी में कौन कौरव है, किसे बता रहे थे? हमने भी सोशल मीडिया में, और अभी आप बोल रहे हैं तो ये चर्चा सुनी है जी। लेकिन अगर जो उसका पूरा भाषण सुनेंगे तो वो होली के परिदृश्य में उनका ये बयान है। आप अगर जो उसको सही ढंग से सुनेंगे तो उन्होंने उदाहरण, एग्जाम्पल पेश करते हुए कुछ कह रहे थे कि होली हमारी संस्कृति से हमें क्यों मनानी चाहिए, आखिर महाभारत में किस प्रकार से चीजें घटित हुई। ये सारी चीजें ऐसी हैं, ये जो अब जोड़ करके देखा जा रहा है, इसको राजनीति से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। देखिए विपिन कैंतुरा जी सीधे सीधे संदेश वो दे रहे थे मुख्यमंत्री पद को लेकर, और ये बार बार कह रहे थे कि उन्हें खुद भी ये नहीं पता है कि आखिरकार उन्हें पद से क्यों हटाया गया है। और वो यहां तक कह दिए हैं कि बीजेपी में कुछ कौरव हैं
और कौरवों ने घेर कर उन्हें मारा है, यानी कि साजिश के शिकार हुए हैं। वो लोग कौन हैं? चूंकि आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आप किसी न किसी मुद्दे को लेकर उसे डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि आखिरकार त्रिवेंद्र रावत का इशारा किधर है? विपिन गंदूरा जी, आरपी रतूड़ी जी, संजय भट्ट, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, हम उनसे बात करना चाहेंगे। संजय भट्ट जी, देखिए अभी अभी जो बयान हमने टेलीविजन स्क्रीन पर चलाया कि सीधे सीधे त्रिवेंद्र सिंह रावत कह रहे थे कि महाभारत में जिस तरीके से अभिमन्यु को घेर कर कौरवों ने मारा, कहीं ना कहीं हम भी उसी का शिकार हुए हैं। क्या आप मानते हैं? क्योंकि बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं वो तो सीधे सीधे डिनाई कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि होली की संस्कृति को लेकर वो बात कर रहे थे, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि आखिरकार त्रिवेंद्र सिंह रावत किस तरफ इशारा कर रहे थे? देखिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को पूरे 5 साल से पहले हटा लिया गया। हमारी सहानुभूति है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के साथ, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को यदि दिखा होता कि जब वो काम कर रहे थे और लगातार भ्रष्टाचार हो रहे थे, उनके अपने सहयोगी भी सवाल उठा रहे थे कि भ्रष्टाचार हो रहा है, और जिस प्रकार से मनी लॉन्ड्रिंग उनके सहयोगी उनके द्वारा की गई, वो सब बातें हुई। जिस प्रकार से युवा रोजगार मांगने निकला तो उसके ऊपर लाठियां भांजी गई, जिस प्रकार से महिलाओं ने सड़क मांगी तो उनको लाठियां दी गई, ये सब काम हुए हैं। और इसके इतर भी बहुत से काम हुए हैं, ऐसे ऐसे बयानबाजी हुई है महिलाओं का। तो आप ये देखिए कि इनके जो महेश नेगी हैं विधायक, उन्होंने उनके ऊपर दुष्कर्म का आरोप है। इनके जो दूसरे विधायक है चैंपियन, वो उत्तराखंड को गाली गलौज करते रहे, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत जी एकदम धृतराष्ट्र बनकर बैठे रहे और धृतराष्ट्र बनकर बैठ गए। आज वो अपने आप को अभिमन्यु बताएं भले, और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने बहुत अच्छा शब्द दिया कौरवों का कि वो कौरव हैं और उन्होंने उन्हें घेर के मारा है। तो ये कौरव पांडव का इनका युद्ध जो है वो चलता रहेगा और ये चलता रहा है। उत्तराखंड का हम इतिहास भी देखें तो उसमें भी यही सब चलता रहा। लेकिन उत्तराखंड की जनता की क्या गलती थी? आम आदमी पार्टी लीजिए, आप सामाजिक संगठन लीजिए, लोग लीजिए, सब लोग आवाज उठाते रहे नहीं भाई आपके कार्यकाल में बहुत बहुत जुल्म हो रहे हैं, लेकिन आपने सुनने की कोशिश नहीं की। बिल्कुल संजय भट्ट जी, मेरा मानना यह है कि हम ठीक है, उत्तराखंड की जनता जो भी कह रही थी, या फिर वहां के विधायक या मंत्री भी बहुत सारे नाराज थे और चिट्ठी भी लिखी जा रही थी केंद्र को, और आखिरकार ये फैसला लिया गया है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ वहां पर साजिश हुई है, या फिर हाईकमान का जो फैसला था वो सही था? क्योंकि आज तक बीजेपी की तरफ से इस पर किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं हुई है, वहां के किसी भी नेता ने कोई भी कारण नहीं बताया कि आखिरकार त्रिवेंद्र सिंह रावत को क्यों हटाया गया। नहीं, जितनी भी डिबेट पे जाओ तो डिबेट में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यही कहते हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने बहुत अच्छा काम किया, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने उत्तराखंड का विकास किया, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने बहुत अच्छा काम किया। जब उनसे एंकर या हम लोग पूछते हैं कि भाई जब इतना अच्छा काम वो कर रहे थे तो उन्हें हटा क्यों दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इस बात का कोई जवाब नहीं होता कि उन्हें क्यों हटाया गया है। भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने ये गलती की थी इसलिए उन्हें हटाया गया है। अब इनकी आपस की जो रसाकसी है, एक दूसरे को कौरव बताएं, धृतराष्ट्र बताएं, अभिमन्यु बताएं, ये जाने, इनका काम जाने, लेकिन उत्तराखंड की जनता चली गई है। इस वक्त उत्तराखंड की राजनीति में खासकर बीजेपी के अंदर जो बातें देखने को मिल रही है, त्रिवेंद्र सिंह रावत का जो दर्द छलक रहा है, वो सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि अभिमन्यु की तरह कौरवों ने उन्हें घेर कर मारा, और उन्हें यह भी कहा है कि प्रतिकार करो, यानी अपने लोगों को उन्होंने संदेश दिया है, साजिश रचने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ये जो बयान आया है, इस बयान के क्या मायने हैं? क्या बीजेपी में इस वक्त कौरव, अभिमन्यु, पांडव, धृतराष्ट्र इस तरह की राजनीति चल रही है? आरपी रतूड़ी जी। हेलो जी। हेलो जी, हम सुन पा रहे हैं, आप बोलिए। पता नहीं क्या आवाज, क्या गड़बड़। आरपी रतूड़ी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है?
आवाज नहीं आ रही। आरपी रतूड़ी से हम बात करने की कोशिश करेंगे। संजय भट्ट लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय भट्ट जो कि कह रहे हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ उत्तराखंड की जनता जो काफी नाराज थे, और विपिन कंदूरा भी हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। विपिन कंदूरा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? विपिन कंदूरा भी हमारे साथ इस वक्त नहीं है। संजय भट्ट जी, चलिए हम आप ही के पास आते हैं। सवाल ये उठता है कि इस वक्त क्योंकि 1 साल ही बचे हैं विधानसभा इलेक्शन को लेकर, आपकी भी तैयारी बहुत तेजी से चल रही है वहां पर। जिस तरीके से त्रिवेंद्र सिंह रावत अपना दर्द छलका रहे हैं, अपनी बातें कह रहे हैं, उससे किस तरीके का मैसेज जाएगा और आपको उससे क्या बेनिफिट मिलेगा? क्योंकि आप विपक्ष में हैं और आप भी अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको बैठे बिठाए मुद्दा मिल रहा है? नहीं, देखिए, बैठे बिठाए मुद्दे की बात नहीं है। हम लोग तो ग्राउंड वर्क कर रहे हैं और लगातार जब से अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि उत्तराखंड में 70 की 70 सीटें लड़ेंगे, तब से आज तक का अगर हमारा आप ग्राउंड वर्क देखें, हम विधानसभा में वार अलग अलग टीमें काम कर रही हैं। डोर टू डोर हम पिछले 45 दिन में हमने डोर टू डोर किया। 1 फरवरी से जब मनीष सिसोदिया जी यहाँ 70 वीडियो बैन जारी करके गए, हम लोग डोर टू डोर जा रहे हैं, जनता के पास जा रहे हैं। जनता खुद कह रही है कि केजरीवाल मॉडल उत्तराखंड में भी हमें भी चाहिए, कि हमारे यहाँ बिजली पानी पैदा होता है, केजरीवाल जी खरीद के फ्री दे सकते हैं, तो उत्तराखंड की जनता को तो पहले फ्री। बिल्कुल, एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं आरपी रतूड़ी जी से, जुड़ गए हैं वो। आरपी रतूड़ी जी, हम लगातार चर्चा कर रहे हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान को लेकर। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सीधे सीधे कहा है कि वो अभिमन्यु हैं और कौरवों की तरह उन्हें घेर कर मारा है। क्या प्रतिक्रिया है आपकी? अब त्रिवेंद्र रावत जी 4 साल सत्ता का आनंद लेते हुए और अपने संगठन को अगर कौरवों की टीम कह रहे हैं तो उनको बधाई हो। कम से कम जो कांग्रेस 4 सालों से लगातार कह रही थी कि जनता के हितों के अनदेखी की जा रही है, जनता के साथ न विकास की बात हो रही है, न रोजगार की बात हो रही है, न महंगाई घटाने की बात हो रही है। अगर बात हो रही है तो केवल शराब व्यापारियों के, खनन व्यापारियों के। तो वो अपनी टीम को खुद अगर कौरव की टीम कह रहे हैं तो ये बधाई हो। ये तो हमारी बातों पर मोहर लगा रहे हैं, तो अच्छी बात है कि उन्होंने उस संगठन को, जिसने उनको मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचाया, और अपने कारणों को उनको देखने के बजाय कि जिस गैरसैंण को हम राजधानी उन शहीदों का सपना देखते थे, वहां आप लाठीचार्ज कर रहे थे। आप कह रहे हैं कि हमको क्यों हटाया? आपने बिना गैरसैंण को जनपद बनाए आपने कमिश्नरी का दर्जा दे दिया। ये तुगलकी फरमान, फिर आप कह रहे हैं हमको क्यों हटाया? तो अच्छी बात है कि आपने देर से सही पर पहचाना तो है कि भारतीय जनता पार्टी कौरवों की सेना है। तो ये तो हमारी बात पर उन्होंने मोहर लगा दी। मैं उनको धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो तकलीफ हम 4 सालों से झेल रहे थे। जी, आरपी रतूड़ी जी, आप भी इस बात को कह रहे हैं और कह रहे हैं कि हम 4 साल से ये कह रहे हैं। हमारा सवाल इस वक्त ये है कि बीजेपी यानी पार्टी के अंदर से एक आवाज उठी है और लगातार इस बात को लेकर यानी कि दर्द छलका जा रहा है। यानी पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हर मंच से जाकर यही बोलते हैं कि मेरे साथ ठीक नहीं हुआ है, साजिश हुई है। चूंकि आप वरिष्ठ हैं और आप जानते हैं उत्तराखंड की पॉलिटिक्स को, हम जानना चाहते हैं कि आखिरकार, चूंकि ये आपका मामला नहीं है, ये बीजेपी का मामला है और आपको बैठे बिठाए एक मुद्दा मिला है, लेकिन सवाल ये है कि क्या आप ये बता सकते हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत आखिरकार किसके तरफ इशारा कर रहे हैं? क्योंकि इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ नहीं है, हम सीधे सीधे उन्हीं से पूछते। नहीं, देखिए, मेरा कहना, क्योंकि ये हटाना रखना ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी कह रहे हैं कि मुझे क्यों हटाया, तो जो विफलता कोरोना काल में उन्होंने देखी, हमारे प्रवासी भाई आए थे उत्तराखंड में अपना घर समझ के, लेकिन जो उनके साथ व्यवहार हुआ, आपने भेड़ बकरियों के साथ उनको रखने की क्वारंटीन सेंटर आपने बना दिए, गाय भैंसों के साथ क्वारंटीन सेंटर बना दिए, ना उनके खाने की व्यवस्था, ना पीने की व्यवस्था, जो वहां पर व्यवस्था थी आपकी तरफ से ये कहा जा रहा है। लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, नवीन ठाकुर, हम उनसे ये जवाब ले लेते हैं। नवीन ठाकुर जी, आपने सुना होगा त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंच से ये कहा है कि मेरे साथ एक बहुत बड़ी साजिश हुई है। आखिरकार उस साजिश के सूत्रधार कौन है? वो किसे कौरव बता रहे हैं जिससे वो बदला लेने की बात कह रहे हैं? नवीन ठाकुर, देखिए,
ये त्रिवेंद्र सिंह रावत का एक व्यक्तिगत बयान है, कोई पार्टी का अधिकृत बयान नहीं है और ना ही वो पार्टी के प्रवक्ता हैं। तो उन्होंने जिस तरह से कहा कि साजिश हुई, उनकी राजनीति कोई प्रतिद्वंदा थी, इस बात का तो सही तरीके से जवाब वो ही दे सकते हैं। लेकिन जैसे भी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि कोरोना काल में प्रवासी आए, उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, उनकी खाने की व्यवस्था नहीं हुई, तो मैं उस बात का जवाब दे दूं। उत्तराखंड में नहीं, 8 लाख जवाब प्रवासी आए। आपको नवीन ठाकुर जी, और नवीन ठाकुर 4.5 जी, लाख जवाब प्रवासी आपको यहीं इस पे वक्त ठहर ये गए। देना है जी। नवीन ठाकुर जी, जवाब आपसे ये चाहिए कि त्रिवेंद्र सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अभी अभी उन्होंने कुर्सी गंवाई है और कुर्सी गंवाने के बाद निश्चित तौर पर उनका दर्द छलका है, और दर्द जब छलका है तो ये जवाब देना जरूरी है, क्योंकि आप प्रवक्ता हैं, कि आखिरकार उनका इशारा किसके तरफ है, वो किसे अपने साजिश के सूत्रधार मानते हैं, वो किससे बदला लेना चाहते हैं, बीजेपी में कौन कौरव है जो त्रिवेंद्र सिंह यादव इंगित कर रहे द्वारा हैं। दिया गया जवाब नहीं है, जिसका जवाब मुझे देना है कि उनका व्यक्तिगत बयान है। अगर कोई प्रवक्ता या कोई सरकार ये कहे, माननीय मुख्यमंत्री वर्तमान में कहे, तो उसकी जवाबदेही मेरी है, हम प्रवक्ताओं की है। आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी कोई बयान नहीं है, हमारी जवाबदेही। त्रिवेंद्र जी हमारे मुख्यमंत्री थे और उनका कोई बयान आता था तो हम तुरंत उसका जवाब देते थे, क्योंकि हमारी वो जवाबदेही थी। अब आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, चूंकि मुख्यमंत्री ने व्यक्तिगत उनका दर्द छलका है, इस विषय को बेहतर तरीके से आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी बता सकते हैं। नहीं, लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी के अंदर वहां चल क्या रहा है उत्तराखंड में, जिस तरह से माहौल बन रहा है, क्योंकि इलेक्शन करीब है और जो हालात हैं और गुट बन रहे हैं, ये तो एक चिंता का विषय है पार्टी के लिए, क्योंकि एक बड़े नेता इस तरह की बात कह रहे हैं। विषय नहीं है। उत्तराखंड में अगर गुटबाजी होती, कांग्रेस की तरह नहीं है कि यहाँ पे जो है किसी बात को लेकर हंगामा और सड़क पैतरम हो। शीर्ष नेतृत्व के एक आदेश पर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने एक कार्यकर्ता की तरह तुरंत अपना इस्तीफा दिया। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कार्यकर्ता की तरह तुरंत पदभार ग्रहण किया। नवीन ठाकुर, कोई गुटबाजी नहीं है जी। नवीन ठाकुर जी, ठीक है, हम मानते हैं कि कोई गुटबाजी नहीं है, आप कहते हैं तो हम मान लेते हैं। चुनाव लड़ेगी आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, और देखिए आप वो भी 2022 के चुनाव में, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत, भारतीय जनता पार्टी का प्रचार। नवीन ठाकुर जी, त्रिवेंद्र सिंह रावत का जो दर्द है उसमें सीधे सीधे ये बयान कर रहा है कि वो प्रतिकार करेंगे। उन्होंने कहा है कि प्रतिकार करो, उन्होंने अपने लोगों से वो बदला लेने तक की बात कह रहे हैं। ऐसा नहीं लगता है आपको कि आप अंदरूनी जो झंझट है, जो एक दूसरे के प्रति साजिश है, उसी से पार्टी अभी जूझेगी? नहीं, बिल्कुल किसी तरह से नहीं। अगर कोई इस तरह की बात होती तो वो इस्तीफा देने से मना कर सकते थे, कुछ और बयान आ सकता था, लेकिन एक अनुशासित सिपाही की तरह उन्होंने तुरंत इस्तीफा दिया। ये दर्शाता कि भारतीय जनता पार्टी का कितना ही बड़ा नेता हो, लेकिन उसके लिए अनुशासन सर्वप्रिय है, और अनुशासन जो हमारी पार्टी का है उसके तहत ही उन्होंने तुरंत इस्तीफा दिया। जी, आरपी रतूड़ी जी, कार्यकर्ता ने तुरंत जो है पदभार ग्रहण किया। हमारे यहाँ कांग्रेस की तरह तो है नहीं कि 17 साल से एक ही अध्यक्ष है। पहले जो है आदरणीय सोनिया गांधी जी 17 साल तक अध्यक्ष रही, फिर बेटे को अध्यक्ष बना दिया, फिर माता जी अध्यक्ष रही, फिर बेटे को अध्यक्ष बनाने की जुगत लग रही है। 23 उनके जो है वरिष्ठ नेता, 23 जी कांग्रेस जो अलग बन गई है, वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। हमारे यहाँ एक भी आज नेता बता दी जो कह रहा हो कि नहीं इस प्रोजेक्ट क्यों हटा दिया, इनको क्यों बना दिया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष को जो है अभी कैबिनेट मंत्री का दायित्व दिया गया, वो उसमें चले गए। हमारे वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, उन्होंने वो दायित्व बखूबी संभाल लिया। एक भी बयान किसी नेता का नहीं आया। तो ये भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन है। भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है, और हम 2022 का चुनाव सब मिलकर लड़ेंगे। आरपी रतूड़ी जी, नवीन नवीन ठाकुर जो कह रहे हैं बार बार कि भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है, अनुशासन की पार्टी है, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान आने के बाद क्या आपको लगता है कि इस वक्त वहां पर बीजेपी के, क्योंकि ये बीजेपी का इंटरनल मामला है, आपके लिए बेनिफिट ये है कि आप विपक्ष में हैं और आप हमेशा से इस बात को लेकर आवाज उठाते हैं, और कहीं ना कहीं ये आपको सीधे सीधे इसका मौका भी मिल रहा है। क्या आप इस पर जवाब देना चाहेंगे? नवीन ठाकुर जी बड़े हास्यास्पद बयानबाजी कर रहे हैं जी। एक तरफ कह रहे हो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, एक तरफ वो कह रहे हैं कि मैं कौरवों ने मुझे, अरे भाई कौरव वो किसको कह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी को कह रहे हैं कि कौरव पार्टी है। तो ये आपसी बयान केवल ये कहे अनुशासित, तो कहां से अनुशासित हुए? बदला लेने की बात वो सार्वजनिक रूप से होली मिलन कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं, और ये फिर भी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। अरे भाई, आपको बजाय ये कहने के कि वो कौरव कौन है भाजपा में, जरा ये आम जनता को बता तो दे कि माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को दर्द किन लोगों से है,
किन लोगों से तकलीफ है, कौन है वो कौरव में जो जिन्होंने उनको हटाया। इसमें कांग्रेस बीच में कहां से आ गई? और इनको कांग्रेस का ही पेट दर्द रहता, अपनी कमी बताने के बजाय कि इन कारणों से हमने इनको हटाया, ये कांग्रेस ने हटाया। अरे भाई, उनको अगर मुख्यमंत्री पद से हटाया तो भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है कि जी। इसमें कांग्रेस बीच में कहां से आ गई? जी तो इनको बजाय ये कहने के कि ये 4 साल में जो डबल इंजन था वो एक इंजन भी स्टार्ट करने में सफल नहीं हुए, इसलिए हटाया। ये कहना चाहिए, सार्वजनिक रूप से कहना चाहिए कि हमने इसलिए हटाया, ये कमी थी। तो आप बचाव भी कर रहे हैं नवीन और ठाकुर जी। आप कहना भी नहीं चाह रहे। हाँ, मैं सुन रहा हूँ कांग्रेस के प्रवक्ता को, बड़े वरिष्ठ नेता हैं जी लेकिन ये बताएं, जब इनके विजय बहुगुणा हटाया था दिल्ली के एक इशारे पर, तब क्या हुआ था? उसका जवाब आज तक इन्होंने नहीं दिया। और ये कह रहे हैं हमारे पेट में दर्द है। दर्द तो कांग्रेस के पेट में हो रहा है। कांग्रेस के लोग बयानबाजी कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी बताए क्यों हटाया, क्यों किया। हम नहीं कह रहे हैं। और कांग्रेस के लोगों को जनता ने जवाब दे दिया था, और हमारे जो निर्णय पार्टी के हैं उसका जवाब जनता 2022 में देगी। लगातार जो है जनता का स्नेह, उत्तराखंड की जनता का स्नेह भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, और वो विकास के नाम पर मिल रहा है। हमने विकास के काम 4 साल तक किए, और आगे भी विकास के काम, चेहरा बदलने से कोई विकास के काम बाधित नहीं होंगे। नवीन ठाकुर, विकास उत्तराखंड में बदस्तूर जारी रहेगा। और डबल इंजन सरकार ने जितने काम किए हैं वो जनता जानती है। हमें कांग्रेस के नेताओं के प्रवक्ताओं की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। नहीं, नवीन ठाकुर जी, यही बात तो त्रिवेंद्र सिंह रावत भी कह रहे हैं। इतना काम जो है उत्तराखंड में लगातार हुआ 4 वर्षों में, जनता ने देखा है। यही बात तो त्रिवेंद्र सिंह रावत भी कह रहे हैं। और जो बात आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम हम अगर कर रहे अच्छा थे, काम किया हमने तो विकास हटाया किया क्यों? है, हमने उत्तराखंड के लोगों के बारे में सोचा है, लेकिन फिर भी हमारी कुर्सी चली गई। अब सवाल ये उठता है कि कुर्सी क्यों चली गई, इसका क्या जवाब है? मैंने कहा ये केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय है, पहले भी मैंने कहा था, और उस निर्णय में हम शामिल नहीं हो सकते। उत्तराखंड की यूनिट उस निर्णय में शामिल नहीं है, तो इसका उत्तर केंद्रीय नेतृत्व ज्यादा बेहतर तरीके से दे सकता है। लेकिन मैंने जो कहा कि 4 साल विकास का पहिया लगातार घूमा और आगे भी घूमता रहेगा। चेहरा बदलने से विकास नहीं रुकेगा। और उत्तराखंड की जनता को विकास से सरोकार है, विकास होना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने हमें चुना था, जो विश्वास हम पे जताया था, उस विश्वास से हम 100% खरे उतरे हैं और 100% आगे भी खरे उतरेंगे। ये मैं जरा ये नवीन ठाकुर साहब से ये पूछना चाह रहा हूं, ये कह रहे हैं कि विजय बहुगुणा को क्यों हटाया था? विजय बहुगुणा केदारनाथ आपदा को व्यवस्थित करने में, उसको ठीक करने में असफल हुए थे, इसलिए हटाया। और उसका 14 में इन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया डीजल पीता है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि आखिरकार त्रिवेंद्र सिंह रावत किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, किस तरफ इशारा कर रहे हैं, कौन है साजिश के सूत्रधार जिसके कारण उनकी गद्दी चली गई, उनकी कुर्सी चली गई। और अब तो वो खुले मन से ये भी कहते हैं कि मैं अभिमन्यु हूं और मुझे कौरवों ने घेर कर मारा, यानी कि कौरवों के चक्रव्यूह में फंसकर उनकी कुर्सी चली गई है। और वो प्रतिकार करने की बात भी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दुखी मत हो, रो मत, यानी सारे उदाहरण उन्होंने महाभारत से लेकर उन्होंने कहा कि रो मत। कार्यकर्ताओं को उन्होंने सीधे सीधे संदेश दिया है कि इस तरह की साजिश रचने वालों के खिलाफ हम बदला लेंगे, यानी कि हम पूरी तरीके से प्रतिकार करेंगे। फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।